हाय ट्रेडर्स, आई होप आप काफी बढ़िया स्टॉक बाय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नया स्टॉक लेके आया हूं। उससे पहले अगर आपने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कभी भी मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करूँ, स्टॉक की वीडियो अपलोड करूँ, तो आसानी से आपके पास पहुंच जाए और साथ ही साथ अपना पोर्टफोलियो आप काफी बेहतर कर पाए मेरे एनालिसिस से। इसीलिए सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं चार्ट पर। मैं आज आपके लिए नया स्टॉक लेके आया हूं। इस स्टॉक का नाम है सिप्ला। काफी बढ़िया स्टॉक है। इसमें ब्रेकआउट मिल चुके हैं। अभी ये शेयर ऐसी जगह सस्टेन कर रहा है कि वहां पे अप मूव भी हमें काफी बढ़िया मिल सकता है। तो मैं इस स्टॉक में सिप्ला में आपको सारी चीजें बताऊंगा। स्टॉप लॉस, बाइंग, क्या टारगेट रहेंगे, हमारे सारे चीजों की हम एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। चलते हैं चार्ट पर। आप देख सकते हैं मैंने सिप्ला का वन डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर खोला हुआ है। वन डे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम नॉर्मल अपने एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम टारगेट निकालेंगे। नॉर्मल हमारे एनालिसिस ये हैंगी। जो हमारी ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका था। साथ ही साथ ये फिर से ट्रेड लाइन के अंदर क्यों आया था, एक सेकंड में आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि काफी बढ़िया रेजिस्टेंस है। काफी हैवी सेलिंग हो रही थी। और साथ ही साथ एक हमारे ये वाला सपोर्ट था। तो पहले हमारा यहाँ पे एक पीनेट, यहाँ पर एक हमारा पैटर्न बना हुआ था। इस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिला हुआ था। फिर यहाँ पे जब कभी भी हमारे इस रेजिस्टेंस पे हमारा ये शिप्ला शेयर आता है, काफी हैवी हमारी यहाँ पर सेलिंग हमें मिलती है। और साथ ही साथ जब हमारी सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू हुई, अब हम यहाँ पे क्या टारगेट निकालेंगे, ये हमारे नॉर्मल से हमारे एनालिसिस है। अब हम आपको बताएंगे बाइंग क्या हमारे टारगेट रहेंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सबसे पहले हम इस डिमांड को मेजर करेंगे, क्योंकि अगर हमारी डिमांड हमेशा कंप्लीट अगर हो चुकी होगी तो फिर हम वहां से सप्लाई जरूर आएगी। सप्लाई के बाद ही हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। आपको पता है मैं हमेशा डिमांड एंड सप्लाई से ही टारगेट निकालता हूँ, काफी हमारे एक्यूरेट टारगेट हमारे निकल के वहां पे आते हैं। तो मैं थोड़ा इसको पीछे कर देता हूँ, इस लेवल को। अब हम ये डिमांड को पहले मेजर करेंगे। तो डिमांड हम इस डोजी से ये वाली हम डिमांड को मेजर करेंगे, और यहां से इसी वाली ग्रीन कैंडल से हम इस डिमांड को लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी डिमांड छोटी पड़ रही है, तो उसी डिमांड को हम डबल करने के बाद यहाँ पे मेजर कर देंगे। और ये वाली हमारी कैंडल मैं यहाँ लगा देता हूँ, इससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट साथ में दिखें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये हमने यहाँ पे लगा दी है। अब हम इस डिमांड का आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 50% जोन निकाला हुआ है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि सिप्ला हमारा उसी 50% जो हमने डिमांड डबल की थी, उसी 50% जोन पे हमारी अभी डिमांड सस्टेन कर रही है। हमारा ये शेयर सस्टेन कर रहा है। अब इसके आगे हम इसमें क्या करें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक अपसाइड का टारगेट बता रहा हूँ। अपसाइड का टारगेट हमारे क्या निकल के आ रहा है, अपसाइड का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए ये बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताऊंगा। जो हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है 1590 का हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है। पर इसमें हम बाइंग कब करेंगे, जब हमें यहाँ पर ये वाली आपको जो कैंडल दिख रही है, हमारा जो हैमर बन के आ रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई हमें हो रहा है। ये हैमर हमारा जैसे ही आज बन जाता है, कल जो कोई भी कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, सस्टेन होने के साथ अगर हाई ब्रेक करती है, तो आप उसमें एंट्री ले लेना। और आपका इसमें जो टारगेट रहेगा वो 1590 का टारगेट रहेगा। ऐसे आप यहाँ पे जो कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, उसी कैंडल के लो का आप ऐसे लग सकते हैं आराम से। और अगर आपको उस कैंडल का लो का ऐसे नहीं रखना है, तो आप इस 50% जो डिमांड का जोन है, इसका भी आप ऐसे लग सकते हैं, जो कि निकल के आ रहा है 1530 का। आप इसमें ऐसे लग सकते हैं। बाइंग आप इसमें आराम से 1545 के आसपास आप इसमें बाइंग कर लेना। तो आपको यहाँ पे जो रेशियो निकल के आ रहा है 15 पॉइंट का, मैं आपको यहाँ पे एसएल दे रहा हूँ। और आपको 45 पॉइंट की आपको मैं यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ। 1:3 का टारगेट आराम से मुझे मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। पर अगर ये शेयर हमारा इसी जोन, अब आप देख सकते हैं कि 50% डिमांड हमारी यहाँ पे निकल के आ रही, तो यहाँ पे ही हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस पे हमारा ये शेयर काफी बार आ चुका है। एक दो तीसरी बार हमारा ये शेयर आ चुका है, और तीसरी बार में चौथी बार हमारा ये शेयर आया हुआ है यहाँ पर। तो इसके चांसेस काफी हाई हैं कि इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर 1% हमारा इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तो फिर हम किस टारगेट के लिए जाएं, तो फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। तो फिर हम सप्लाई
फिर हम सप्लाई को मेजर करेंगे, ये वाली जो हमारी सप्लाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई फुल यहाँ पर मेजर कर लेंगे और इस फुल सप्लाई को हम यहाँ पर लगा देंगे। फुल सप्लाई में यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी डिमांड फुल आने के बाद फिर सेकंड डिमांड जो मैं डबल की है वो हमारी हाफ आई है, इसीलिए अगर हमारी डिमांड हाफ आती है तो कोशिश पूरी होती है मार्केट की कि हमारी ये सप्लाई है वो फुल आती है। तो फिर हम इसमें थोड़ा शेयर में थोड़ा सा वेट करेंगे, सप्लाई कंटिन्यू फुल होने के बाद ये हमारा 1450 के आसपास हमारे ये शेयर आ जाएगा। अगर 1450 के शेयर हमारे आसपास नहीं आता है तो यहाँ पे मैं आपको डबल रीजन भी दे देता हूँ जिससे आप आसानी से इसमें बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सारे एनालिसिस बता रहा हूँ। सेकंड, यहाँ से करेक्शन मिल सकता है आपको 1490 के आसपास, आपको यहाँ पे करेक्शन मिल सकता है डाउन साइड से अपसाइड के लिए। तो अगर हमारा शेयर हाई ब्रेक नहीं करता है, कल इसका लो ब्रेक करता है हैमर का, तो फिर हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे, फिर कंटिन्यू शेयर को चलने देना। आप यही सेम आप अपने एनालिसिस कर लेना अपने चार्ट पे। अगर हमें यहाँ पे 1490 के आसपास हमें यहाँ पे करेक्शन मिलता है तो फिर हम अपसाइड के लिए जाएंगे, अपसाइड के लिए जाएंगे। अगर इसका करेक्शन हमें नहीं मिलता है, अगर हमारा ये शेयर नीचे आता है तो फिर हम दोनों चीजें मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। फिर हम कौन सी डिमांड को मेजर करेंगे, डिमांड हम फिर डोजी वाली यहाँ पे मेजर करेंगे। फुल डिमांड हम डोजी वाली यहाँ पर लेने के बाद पहले हम इस 100% अगर हमारी सप्लाई आती है और हम फिर यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, फिर हम ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी सेकंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ये टारगेट हमारा फुल डिमांड अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो फुल डिमांड के लिए हम यहाँ पे अगर हमारी सप्लाई 50% आती है तो फिर हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है 1611 का टारगेट है। आप यहाँ पे 50% के लो का एसएल रख लेना और यहाँ पे जो कोई भी आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखे उसके हाई पे आपकी बाइंग होगी, उसके लो का आपका एसएल होगा और टारगेट आपका यहाँ पे आराम से 1611 का मैं आपको यहाँ पे टारगेट दे चुका हूँ। अगर हमारी सप्लाई कंप्लीट होती है डाउन साइड, फुल सप्लाई हमारी अगर आती है तो फिर हम इसी सप्लाई को, इसी डिमांड को यहाँ से मेजर करने के बाद फिर हम इस लेवल को नहीं लगाएंगे, फिर हम फिबोनाची से इस लेवल को निकालते हैं जो कि हमारे यहाँ पर लेवल निकल के आ रहा है 1514 का। यहाँ पे आपको टारगेट आराम से आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। 1514 का टारगेट मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ और एसएल आपका आप आराम से इसमें जो कोई भी आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था सेम यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, जो कोई भी आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखे आप उसके हाई लो का ऐसे लग देना। हाई का ब्रेकआउट मिलने के बाद आपका पहला टारगेट यहाँ पे 1514 का आपका यहाँ पे टारगेट होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी हैं। और लॉन्ग कैरी हम इसमें कब करें, जब हमारी अगर ये हमारी कंप्लीट होती है डिमांड पूरी यहाँ पर और यहाँ से अगर 50% जोन हमारा आता है, 50% जोन से फिर हम यहाँ पे अपनी बाइंग करेंगे अपसाइड। 50% जोन कौन सा आएगा हमारा, यही वाली जो हमारी सप्लाई है, फिर हम इसको यहाँ से मेजर कर देंगे साथ ही साथ और इसी लेवल से हम इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसी जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ से निकल गया है, इसी रेजिस्टेंस से हमें कमबैक की आपको अपसाइड की यहाँ पे ट्रेड मिलेगी। तो आप आराम से इसमें लॉन्ग कैरी कर सकते हैं और ये वाली डिमांड को आप यहाँ पे डबल करके आराम से अपसाइड के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर यहाँ रेजिस्टेंस से हमें अगर अपसाइड के लिए कोई भी ट्रेड मिलती है तो फिर हम ये वाली डिमांड को फुल मेजर करके अपसाइड के लिए जाएंगे। तो मैंने आपको माइनर से माइनर सारे पॉइंट बता दिए हैं, सारे स्टॉप लॉस बता दिए कि हमारा शेयर कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो आप आराम से उसमें पैनिक नहीं करेंगे, आप आराम से उसमें बाइंग कर सकते हैं। पर ये मेरे खुद के एनालिसिस है। अगर आपको इसमें कोई भी पोजीशन होल्ड करनी हो, पोजीशन लेनी हो, शेयर बाय करना हो, अपने फाइनल से एडवाइजर से पूछ के आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।